हेलो एवरीवन। तो मैंने आज फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी ईवीएस का, और ये पार्ट 2 है और इसमें मैं पूरी फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म कर दूंगी। तो आपके पास थर्ड क्लास की, फोर्थ क्लास की एंड फिफ्थ क्लास की ईवीएस एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ मिल चुका है आपको, और इसको लगाने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले, इसकी गारंटी लेती हूँ मैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को भी स्टार्ट करते हैं। स्वाद और पाचन के बारे में जान लेते हैं। हमारे पेट का तापमान कितना, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है हमारे पेट का तापमान कितना होता है। तो हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में चावल का उत्पादन किस जिले में होता है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। ठीक है। ऐसा पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। अब उड़ीसा में इतना चावल होता है, फिर भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या है? गरीब है। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांच के जार या बोतल में अचार कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अच्छी तरह से सुखा कर उस बर्तन को, उसमें अचार रखने से अचार कभी भी खराब नहीं होगा। ठीक है। पिक्चर प्लांट को नेपेंथीज भी कहते हैं। पिक्चर प्लांट को क्या कहते हैं? नेपेंथीज भी कहते हैं। पिक्चर प्लांट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। पिक्चर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। क्या करता है पिक्चर प्लांट? कीड़ों को आकर्षित करता है। किस प्रकार से? एक विशेष प्रकार की गंध छोड़कर। वेलक्रो क्या होता है? वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। ठीक है। वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? तो वेलक्रो का आविष्कार किया था जॉर्ज द मेस्ट्रेल ने। कब किया था? 1948 में किया था। और उनको यह विचार कैसे आया था? उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। जैसे कि पौधों के बीज कपड़ों में चिपककर, पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। ठीक है। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया था। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हरी मिर्च दे देगा, टमाटर दे देगा और आलू दे देगा और साथ में भिंडी दे देगा, और इसमें पूछेगा इनमें से कौन दक्षिण अमेरिका से नहीं लाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भिंडी नहीं लाया गया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से सब्जी दक्षिण अमेरिका से आई है। तो हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया है। इसी प्रकार पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। आगे देखते हैं। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आई हैं? अफ्रीका से आई हैं। गडीसर झील कहाँ पर है? गडीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। जैसलमेर में 9 झीलें थीं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती थी। ठीक है। जैसलमेर में कितनी झीलें थी? 9 झील थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती थी, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 भी बार बारिश नहीं होती थी। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती थी। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसलमेर में कितनी झीलें हैं? 9 झीलें हैं। और साल में कितनी बार? साल में कभी कभी 2 बार और कभी कभी तो 1 बार भी बारिश नहीं होती थी। कुएं और झीलों के सूखने के कारण देख लेते हैं। तो कुएं और झीलों के सूखने के कारण क्या क्या है? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। जैसे हम समरसेबल लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, तो इसी से पानी जो है उसका स्तर बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही हैं जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता। अब क्या है? पहले मिट्टी हुआ करती थी तो वर्षा का पानी क्या मिट्टी से रिस रिस के नीचे चला जाता था। अब क्या है? हर तरफ पक्का हो गया है, तो ये जो वर्षा का पानी है ये मिट्टी के अंदर जा ही नहीं पाता। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। फिर लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पर क्या मिला? पानी मिला। ठीक है। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए।
अल बरूनी कौन था? हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कौन? अल बरूनी। ठीक है। अल बरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते थे। अल बरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी जो अल बरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अल बरूनी कहाँ से आया था? तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा क्या होता है? खारा होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा है, तो मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कही जाती है। जो मृत सागर है वो समुद्र तल से सबसे नीचे है, 418 मीटर नीचे, और यह दुनिया का सबसे निचला बिंदु वाला सागर है। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? पानी की सबसे निचली झील कहा जाता है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। और ये दांडी यात्रा किसने चलाई थी? गांधी जी ने चलाई थी। ये भी एक चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक। अब देखते हैं बीमारी के बारे में। मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया के लक्षण क्या है? बुखार जो है वो कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया की दवा क्या है? सिनकोना पेड़ की छाल। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि मलेरिया की दवा क्या है? सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया दूर होता है। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लोहा या आयरन हमें किससे मिलता है? गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्ती वाली सब्जियों से हमें लोहा या आयरन मिलता है। मक्खियों से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। एल्गी या शैवाल एक तरह का क्या है? जलीय पौधा है। एल्गी या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा है जो मौसम में कब आता है? जो बरसात के मौसम में आता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है? तो आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया था। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। याद रखिएगा, जो मलेरिया है वो किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।